हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग जिन के काम में दखल देता है, जिस वजह से जिन को बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से जिन लिंग को कहती है हमें कुछ दिनों के लिए अलग हो जाना चाहिए, और ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। आगे कुछ दिनों के लिए वो लोग अलग हो जाते हैं, पर उन दोनों का बिल्कुल दिल नहीं लगता और दोनों देवदास मोड में चले जाते हैं। आगे जिन उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है जिसने उसे मारने की कोशिश की, तो उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तो जिन उस लड़की से बात करने के लिए उसके घर जाती है और जिन इस बारे में गुआन को बता देती है कि वो उस लड़की से मिलने के लिए जा रही है। तो गुआन जैसे ही वो एड्रेस देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, तो गुआन भी उस जगह पर जाने लगता है। इधर जिन उस जगह पर पहुंच जाती है तो वो जगह बहुत ही सुनसान रहता है और जिन को उस जगह पर थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि तभी उधर से लिंग की एंट्री होती है और लिंग जिन से पूछता है तुम इतनी सुनसान जगह पर अकेली क्यों आ गई। तो जिन लिंग से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो लिंग कहता है तुम्हारे कलीग्स ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो, क्या तुम उसी लड़की से मिलने आई हो। तो जिन कहती है हाँ। आगे वो दोनों उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़की जिन और लिंग को नहीं मिलती। तो लिंग कहता है कुछ देर में बारिश होने वाली है, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो जिन कहती है मैं यहीं पर रहकर उस लड़की का इंतजार करूंगी, वो कभी ना कभी तो आएगी ही ना। तो लिंग कहता है ये जगह बहुत ही सुनसान है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की यहाँ पर आएगी। अभी चलो, तुम बाद में यहाँ पर आ जाना। और लिंग जिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग के कार का गैस खत्म हो जाता है, तो लिंग और जिन होटल जाते हैं रहने के लिए। तो उस होटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली होता है, तो उन्हें मजबूरन एक ही कमरे में रहना पड़ता है। आगे लिंग जिन को मना लेता है और कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे काम में कभी दखल नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे कभी भी ब्रेकअप की बात नहीं करोगी। तो फाइनली जिन भी मान जाती है। वेल, आपको यहाँ इनका रोमांस भी देखने को मिलेगा। इधर गुआन भी जिन को ढूंढने के लिए जाता है, पर जिन उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो गुआन पूरी रात जिन को ही ढूंढता है और फाइनली सुबह में गुआन को जिन मिल जाती है। तो गुआन जिन और लिंग को एक साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो गुआन जिन से पूछता है इस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। तो जिन कहती है भाई आप गलत समझ रहे हो, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तो लिंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं इसके साथ क्यों गलत करूंगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझिए। वेल, आपको यहाँ पर लिंग और गुआन का टसन देखने को मिलेगा। आगे वो लोग घर आ जाते हैं, तो गुआन जिन से पूछता है क्या कल रात तुम दोनों। तो जिन गुआन को बता देती है कि कल रात दोनों एक साथ सोए थे। तो गुआन कहता है क्या लिंग ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की या फिर तुमने खुद ही ये सब किया। तो जिन गुआन को कहती है लिंग ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, आप हमेशा लिंग को गलत क्यों समझते हैं, उसे एक मौका देकर तो देखिए, वो बहुत ही अच्छा है। तो गुआन कहता है मैं बस तुम्हारे खातिर लिंग को झेल रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें धोखा देगा, इसलिए अगर उसने कभी भी तुम्हें तंग किया तो तुम सीधा आकर मुझे बताओगी, समझी। वेल, ये सब सुनकर गुआन का दिल टूट जाता है और बेचारा जिनको ये बात बता भी नहीं पाता कि वो उससे प्यार करता है। वेल, इधर दोनों भाइयों में टक्कर की लड़ाई चल रही होती है और फैंग अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए और उससे ज्यादा पैसा कमाने के लिए फैंग एक गलत प्रोजेक्ट में सारे शेयर होल्डर का पैसा लगा देता है, जिस वजह से सारे शेयर होल्डर का पैसा डूब जाता है। तो सारे शेयर होल्डर फैंग से अपना पैसा मांगते हैं, तो फैंग के पास इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो लिंग फैंग की हेल्प करता है और उन सारे शेयर होल्डर्स को एक प्रोजेक्ट से लुभाता है और कहता है अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो आपका पिछला पैसा और आने वाला प्रॉफिट सारा आपका होगा। तो सारे शेयर होल्डर को लिंग की बात बिल्कुल अच्छी लगती है और वो लोग लिंग के प्रोजेक्ट में हामी भर देते हैं और इसी तरह लिंग फैंग को इन मुसीबतों से बचाता है। तो फैंग के पापा फैंग पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारा छोटा भाई नहीं होता तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए काम धाम छोड़ दो और जाकर रेस्ट करो, समझे। तो बेचारा फैंग अपने पापा की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे फैंग लिंग को थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए और उसके बाद फैंग छुट्टियां मनाने के लिए चला जाता है। इधर जिन वो नौकरी छोड़ देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो नौकरी उसे उसकी काबिलियत से नहीं मिली है और जिन नई नौकरी की तलाश में लग जाती है, पर उसे कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिलती। तो लिंग को जिन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, पर बेचारा लिंग कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसने जिन को प्रॉमिस किया था कि वो उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगा। दूसरी तरफ यो गुआन को पटाने की बहुत कोशिश करती है, पर गुआन उसे घास ही नहीं डालता। तो बेचारी सैड होकर जिन के साथ एक कैफे में बैठी होती है। तो यो जिन को बताती है कि मेरे पापा ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी है, इसलिए मुझे कोई जॉब चाहिए
ताकि मैं अपना खर्चा उठा सकूं। और दोनों जॉब की तलाश में लगे रहते हैं कि तभी वहाँ पर झाओ की एंट्री होती है। तो जिन झाओ से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो झाओ कहता है मैंने वो नौकरी छोड़ दी है, मैंने खुद की कॉमिक्स कंपनी खोली है। अगर तुम लोग जॉब की तलाश कर रही हो तो क्या तुम लोग मेरी कंपनी में काम करोगी। तो यो और जिन को झाओ का आइडिया पसंद आता है और वो दोनों झाओ के कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे वो तीनों मिलकर कॉमिक्स कंपनी स्टार्ट करते हैं और जिन एक नया कॉमिक्स भी पोस्ट करती है जिसे व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं और वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर भी आ जाता है बिना लिंक के हेल्प के। तो लिंक जिन की तरक्की देखकर बहुत खुश होता है और लिंक को जब भी ऑफिस से फ्री टाइम मिलता है तो वो जिन के ऑफिस जाता है उससे मिलने के लिए और इसी तरह वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इधर गुआन की मॉम और योयो की मॉम उन दोनों का ब्लाइंड डेट फिक्स करती है। तो योयो अपनी ब्लाइंड डेट को खराब करने का पूरा प्लान बनाती है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है और गुआन को देखती है तो वो उसे देखकर लट्टू हो जाती है। तो योयो गुआन को पटाने की पूरी कोशिश करती है और इन सब काम में योयो की हेल्प जिन करती है गुआन को उसके करीब लाने की। आगे गु फैमिली लिंक को एक प्रोजेक्ट का ऑफर देती है तो लिंक उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिससे गु फैमिली की पूरे शेयर होल्डर के सामने बदनामी होती है। तो मिस्टर गु डिसाइड कर लेते हैं कि वो लिंक से बदला लेंगे और उसकी कंपनी को खाक में मिला देंगे। और मिस्टर गु ऐसा करते भी हैं, वो लिंक की कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं जिस वजह से लिंक की कंपनी डूबने के कगार पर आ जाती है। तो बेचारे लिंक को समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। इधर जिनार को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा को लिंक की हेल्प करने को कहती है, पर उसके पापा लिंक की हेल्प करने से मना कर देते हैं और कहते हैं लिंक हमसे हेल्प क्यों लेगा, वो अपने पापा से हेल्प नहीं लेगा, उसके पापा उसे सपोर्ट करने के लिए सक्षम है, उसके पापा के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो लिंक की हेल्प कर देंगे, समझी। तो जिनार कहती है मैं जितना लिंक को जानती हूँ वो अपने पापा से हेल्प नहीं मांगेगा, वो खुद ही इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लिंक के सामने एक मैरिज प्रपोजल रखें जिससे हमारा भी फायदा होगा और लिंक का भी। तो मिस्टर गु को जिनार का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहते हैं ठीक है, अगर लिंक मान जाता है तो मैं इस बारे में सोचने के लिए तैयार हूँ। इधर जिनार वो ऑफर लेकर लिंक के पास जाती है क्योंकि जिनार का ये प्लान होता है लिंक को पाने का। तो लिंक ये ऑफर सुनते ही इनकार कर देता है। तो जिनार कहती है हमें सच में शादी नहीं करनी है, बस हमें लोगों को दिखाने के लिए एंगेजमेंट करनी है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारी कंपनी की हालत ठीक हो जाएगी तो तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ देना, इस एंगेजमेंट से हम दोनों को ही फायदा होगा। तो लिंक जिनार की बात मान जाता है। आगे ये रूमर पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है कि लिंक और जिनार की एंगेजमेंट होने वाली है। और जब जिन को इस बारे में पता चलता है तो वो लिंक को हौसला देती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लिंक को जिन से बहुत हिम्मत मिलती है। इस खबर से भी लिंक की कंपनी पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। आगे गुआन जिन को इस बारे में बताता है तो जिन इस बात को सुनकर कोई रिएक्ट नहीं करती और कहती है मुझे लिंक पर भरोसा है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। तो जिन गुआन के सामने ये सब तो कह देती है पर उसे भी डर लगने लगता है कि कहीं सच में जिनार और लिंक की शादी ना हो जाए। इधर सैंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जिनार से पूछता है क्या तुम सच में मेरे बड़े भाई से शादी करने वाली हो। तो जिनार कुछ भी नहीं कहती। तो सैंग कहता है तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम लाइफ में कभी अकेली हो जाओ तो तुम पीछे मुड़कर देखना, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। सैंग कितनी भी कोशिश कर ले जिनार को पटाने की पर जिनार उसे भाव ही नहीं देती क्योंकि जिनार की आंख पर पट्टी बंधी हुई होती है क्योंकि उसे लिंक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उसे ये नहीं दिखता कि सैंग उससे कितना प्यार करता है, वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिनार को सैंग की नहीं बल्कि लिंक की पड़ी होती है जो उसे भाव ही नहीं देता। आगे फैंग को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे भी लिंक के लिए बुरा लगता है और फैंग अपने पापा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपको तो पता ही होगा ना, लिंक की कंपनी डूबने की कगार पर है, आपको लिंक की हेल्प करनी चाहिए। तो फैंग के पापा कहते हैं लिंक ने मुझसे हेल्प नहीं मांगी और वो इस सिचुएशन से खुद ही निकल जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो फैंग कहता है पापा इस बार सिचुएशन अलग है, इस बार उसकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कोई और उसका फायदा उठाएगा। तो फैंग के पापा फैंग को पहली बार लिंक की इतनी चिंता करते हुए देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं फैंग लाइफ में तुमने पहली बार कुछ ऐसी बात कही है जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है तुम्हें भी अपने छोटे भाई की फिक्र है। तो फैंग अपने पापा की बात को टालता है और कहता है मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि लिंक परिवार की बदनामी हो क्योंकि लिंक की कंपनी हमारे परिवार की तीसरी बड़ी कंपनी है, अगर उसकी कंपनी को कुछ हो गया तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। तो फैंग के पापा को पता होता है कि फैंग झूठ बोल रहा है, उसे भी लिंक की बहुत परवाह है। एक्चुअली फैंग को थोड़ी अकल आ गई होती है क्योंकि लिंक ने भी फैंग की हेल्प की होती है जब फैंग मुसीबत में होता है। इधर जिनार
जिनार जिन के पास जाती है और जिन को उस एंगेजमेंट को लेकर खूब टीज करती है और उसे खड़ी खोटी भी सुनाती है। तो जिन जिनार को अपने घर से जाने को कहती है। तो जिनार जिन को कहती है, तुम्हें पता है लिंग इस सिचुएशन में तुम्हारी वजह से है। तुम लिंग की कभी भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि तुम लिंग के हेल्प करने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस लिंग से बिल्कुल नहीं मिलता। मैं ही हूँ जो लिंग की हेल्प कर सकती है। तुम लिंग के लिए एक बोझ हो जो लिंग सिर्फ ढोड़ा है। अगर तुम लिंग की लाइफ से चली जाओगी तो लिंग की लाइफ आसान हो जाएगी। तो जिन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और कहती है, अगर मैं लिंग की लाइफ से निकल भी जाऊँ तब भी लिंग मुझसे ही प्यार करेगा, ना कि तुमसे। कि तभी उधर से गुआन आ जाता है और गुआन जिनार को चुप रहने को कहता है। तो जिनार गुआन को कहती है, मैं आपकी सगी बहन हूँ ना कि जिन, लेकिन आपको कभी भी मेरे पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं रहा जितना जिन का रहा। तो गुआन कहता है, जिनार तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं किया। पर जिनार को गुआन की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिन लिंग से मिलने जाती है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और जिन लिंग के साथ डेट पर जाती है, उसके साथ घूमती है, फिरती है और उसके बाद जिन लिंग को ऑफिस में छोड़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि जिन ने लिंग को छोड़ने का मन बना लिया होता है। पर लिंग को इस बारे में बिल्कुल भनक नहीं लगती। आगे जब लिंग ऑफिस आता है तो उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो लिंग अपने पापा को देखकर हैरान होता है और पूछता है, आप यहाँ पर क्यों आए? तो उसके पापा कहते हैं, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो लेकिन फिर भी तुम अपने पापा से हेल्प लेना नहीं चाहते। तो लिंग कहता है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो उसके पापा कहते हैं, क्या अपने पापा से हेल्प मांगना इतनी बड़ी बात है जो तुम अपने पापा से भी हेल्प नहीं मांग सकते? तुम बचपन में भी ऐसे ही थे, तुम कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते थे और तुम अब भी वैसे ही हो। तो लिंग कहता है, मैं बचपन वाला लिंग नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल कर रहूंगा। तो पापा कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और ये कहकर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। आगे लिंग अपने पापा से हेल्प मांगता है और अपने पापा को एक प्रोजेक्ट भी ऑफर करता है जिससे उनका भी फायदा हो। तो उसके पापा कहते हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक बाप की तौर पर कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना कि कोई नुकसान ना हो। तो लिंग कहता है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको नुकसान उठाने नहीं दूंगा। आगे लिंग की कंपनी फिर से नंबर 1 पर आ जाती है। तो लिंग जिनके साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने की तैयारी करता है कि तभी उधर से आइली आती है और लिंग को बताती है कि जिन लापता हो गई है। तो लिंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और गुआन के पास जाता है और उससे पूछता है कि जिन कहाँ है। तो गुआन लिंग को बताता है कि मुझे नहीं पता कि जिन कहाँ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से जिन यहाँ से चली गई है क्योंकि उसे लगता है कि तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। आगे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब गुआन को पता चलता है कि जिन कहीं जा रही है तो गुआन जिन से पूछता है, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? क्या तुम लिंग की वजह से जा रही हो? तो जिन गुआन को कहती है, जब मैं पहली बार लिंग से मिली थी तब मुझे लगा था कि लिंग एक नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन जब मुझे पता चला लिंग ग्रुप का बेटा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन मैंने फिर भी उससे प्यार किया और उसके साथ रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाई क्योंकि हम दोनों का स्टेटस मैच ही नहीं करता। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जो आज न कल हमारे रिश्ते को तोड़ ही देगा, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। कि तभी जिनको पता चलता है कि लिंग की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो जिन जैसे ये सुनती है तो वो लिंग के पास जाने लगती है। तो गुआन जिन को रोकता है और कहता है, तुम तो उससे दूर जाना चाहती थी ना, लेकिन जैसे ही तुमने लिंग का नाम सुना तुम उसके पीछे जाने लगी। क्या तुम लिंग को छोड़कर मुझे एक चांस नहीं दे सकती? मैं भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, एक बार मुझे चांस देकर तो देखो। तो जिन गुआन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और कहती है, मैं अभी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। और ये कहकर जिन लिंग के पास चली जाती है। तो जिन वहाँ जाकर देखती है कि लिंग बिजनेस की वजह से बहुत परेशान है। तो जिन को खुद ही लगने लगता है कि वो लिंग की हेल्प नहीं कर सकती बल्कि उसके लिए सिर्फ मुसीबतें ही पैदा कर सकती है। और जिन इसी वजह से शहर छोड़कर अपने माँ के गाँव चली जाती है। इधर योयो को पता चल जाता है कि गुआन जिन से प्यार करता है तो बेचारी का दिल टूट जाता है और वो खूब रोती है। कि तभी उसे झाओ का कॉल आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए माइक का कॉन्सर्ट का टिकट बुक किया है। तो योयो जैसे ये सुनती है तो वो दौड़कर वहाँ पर जाती है। यहीं से ही इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। इधर लिंग जिन की यादों में देवदास बन जाता है। आगे जिनार लिंग से मिलने आती है तो लिंग जिनार की इंसल्ट करके उसे अपने घर से भगा देता है। तो जिनार अपना सड़ा हुआ फेस लेकर जा
जा ही रही होती है कि तभी उधर से सैंग आ जाता है। तो जिनार सैंग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सैंग कहता है मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी ने बताया कि तुम बड़े भैया से मिलने आई हो। उन्होंने तुमसे क्या कहा, क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया। तो जिनार कहती है वो तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, वो सिर्फ मुझे इग्नोर करता है क्योंकि उसके दिल में पहले से ही जिन बसी हुई है। तो सैंग कहता है जब तुम जानती हो कि बड़े भैया के दिल में कोई और है तो फिर तुम बड़े भैया का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती और अपने लाइफ को दूसरा चांस क्यों नहीं देती। एक बार मुझे चांस देकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। तो जिनार सैंग के करीब जाकर कहती है तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे, जब भी तुम्हें कोई लड़की छूती है तो तुम्हारा चेहरा पहले ही लाल हो जाता है। और जिनार सैंग को टीस करके जाने लगती है। तो सैंग जिनार को अपने करीब लाकर कहता है तुम एक बार मुझे आजमा कर तो देखो। तो जिनार सैंग को अपने इतने करीब देखकर पूरी लाल हो जाती है और उसके दिल में भी सैंग के नाम की घंटी बजने लगती है। लेकिन जिनार इतनी ढीठ होती है कि वो सैंग को इग्नोर करके लिंग के पीछे ही पड़ी रहती है और उसके लिए अपने फीलिंग्स को गिव अप नहीं करती। इधर लिंग को पता चल जाता है कि जिन कहाँ पर है तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है और यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।